हेलो स्टूडेंट, पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में पढ़ा, फिर वेक्टरों के योग के बारे में पढ़ा, फिर वेक्टरों के घटाने के बारे में पढ़ा, फिर वेक्टरों का किसी वास्तविक संख्या से गुणा पढ़ा, रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, फिर किसी भौतिक अदिश राशि से गुणनफल पढ़ा। ये सब हम लोगों ने पिछले वेक्टर में पढ़ लिया था। तो इस तरह से योग की प्रक्रिया संपन्न होगी और घटाने की प्रक्रिया संपन्न होगी दो वेक्टरों की। आज हम लोग वेक्टरों का गुणा पढ़ेंगे। तो दो वेक्टरों का गुणा हम कैसे करते हैं? तो दो वेक्टरों का गुणा दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका कि दो वेक्टरों का गुणा किया जाए और गुणनफल के पश्चात एक अदिश राशि मिले, तो ऐसे गुणन को हम कहते हैं अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो तरीका है कि दो वेक्टरों का गुणा किया जाए तो वह सदिश राशि मिले, यानी सदिश का गुणा किया जाए सदिश राशि मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस तरह से दो वेक्टरों का प्रोडक्ट जो है दो तरह से होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। इनके कुछ और नाम हैं जो है वो नाम हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इनमें से पहला, दो वेक्टरों का स्केलर अथवा बिंदु गुणन। स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन या बिंदु गुणन भी कहते हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट को दर्शाने के लिए हम एक डॉट का प्रयोग करते हैं, बिंदु का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको बिंदु गुणन या डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल जो मिलता है एक अदिश राशि होती है, जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होती है। तो दो वेक्टरों का स्केलर गुणन दोनों वेक्टरों के परिमाणों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर है। कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है होती है तथा यह एक अदिश राशि कैसी राशि होती है? अदिश राशि। अब ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर ए व बी हैं, जिनके बीच का कोण थीटा, तब दो वेक्टर दिए गए, वेक्टर इधर ए, दूसरा इधर बी, बीच का कोण कितना है? थीटा। तो उस स्थिति में तब ए व बी का जो स्केलर गुणन होगा, स्केलर गुणन, इसको नोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट लगाएंगे, वेक्टर बी, ये बराबर मिला पहले वेक्टर का परिमाण इंटू दूसरे वेक्टर का परिमाण और बीच के कोण का कोज्या यानी कास्ट, ये बनता है ए डॉट बी बराबर क्या मिलता है? ए बी कास थीटा। जहाँ ए क्या है? ए का परिमाण है और बी क्या है? वेक्टर
बी का परिमाण। अब देखें यहाँ से, ठीक, यदि यहाँ से हम एक लंब डालेंगे ऐसे, तो चूंकि ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, आधार बराबर आपका कर्ण कास थीटा, यानी इसको आप लिख सकते हैं बी कास थीटा। तो उस स्थिति में ए डॉट बी बराबर हो गया आपका किसके, ए इंटू बी कास थीटा, ए इंटू बी कास थीटा, जहाँ ए क्या है, एक किसी एक वेक्टर का परिमाण। तो पहले वेक्टर का परिमाण, ये क्या है, पहले वेक्टर का परिमाण, फिर बी कास थीटा क्या है, पहले की दिशा में, पहले की दिशा में दूसरे का क्या ज्ञात किया गया है, घटक, या इसी को कहते हैं प्रच्छेद। तो पहले की दिशा में दूसरे का घटक, देखें तो क्या है, पहले की दिशा में दूसरे का घटक है, पहले की दिशा में दूसरे का घटक। तो देखें तो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है, पहले वेक्टर का परिमाण और पहले की दिशा में दूसरे का घटक, बी कास थीटा क्या है, पहले की दिशा में दूसरे का घटक है। तो इस तरह से दूसरी डिफिनीशन भी दे सकते हैं कि किन्हीं दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल पहले वेक्टर के परिमाण तथा दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर होता है। या सी को ऐसा भी कह सकते हैं कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल किसी एक वेक्टर के परिमाण तथा दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से स्केलर गुणनफल की दो परिभाषाएं, दोनों को याद रखिए। इसका भी समय समय पर उपयोग करना पड़ता है, जो दूसरी डिफिनीशन आपको बताई गई है। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि स्केलर गुणनफल कहाँ कहाँ हमें मिलता है। तो सारे तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन एक दो एग्जाम्पल आपको बताया जा सकता है। आइए देखते हैं। सपोज कर लेते हैं एक गुटका है, तो किसी फर्श पर रखा है, इस पर बल लगाया जाता है इस डायरेक्शन में, जिससे इसका विस्थापन हो जाता है इधर। विस्थापन कितना हो रहा है इसका, एस। बल कितना लगाया जा रहा है, एफ। ये कोण कितना, थीटा। यहाँ से लंब डाल दें तो यहाँ मिल जाएगा आपको यह कास थीटा मीटर। अब आइए देखते हैं कार्य ज्ञात करें। तो कार्य बराबर आप जानते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना लग रहा है इधर, एफ कास थीटा, और बल की दिशा में विस्थापन कितना है, एस। तो ये मिल गया एफ कास एफ, ये मिल गया डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर एफ एस कास थीटा का। ठीक, लेकिन इसी एफ एस कास थीटा को देखें और यहाँ से जो ए डॉट बी मिला, ये किसके बराबर था, ए बी कास थीटा। इन दोनों में देखें अंतर क्या है, ए डॉट बी, ए तो यहाँ बी के स्थान पर एफ है, बी के स्थान पर क्या है, एस है, कास थीटा के स्थान पर कास थीटा है। तो जैसे ए बी कास थीटा को यहाँ ए डॉट बी लिखा गया है, उसी तरह से एफ एस कास थीटा को भी आप लिख सकते हैं एफ डॉट एस, यानी डब्ल्यू बराबर आपको मिल गया एफ डॉट एस। उदाहरण देखें, वहाँ भी बताया गया था गुणनफल के पश्चात कौन सी राशि मिलती है, अदिश। तो यहाँ भी जब स्केलर प्रोडक्ट लिया जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो प्रोडक्ट के पश्चात जो राशि मिल रही है, कार्य मिल रही है, और कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो इस तरह से पहला एग्जाम्पल था ये। दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं, इसी कार्य वाले एग्जाम्पल को आगे बढ़ा लेते हैं। आप जानते हैं
W बराबर मिला एफ एस, इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर दें डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इसका भी समय के सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष बल यहाँ कांस्टेंट है, परिवर्तित क्या हो रहा है, सिर्फ डिस्टेंस, जो जो समय बढ़ता जाएगा धीरे धीरे बल लगने पर, उतना ही बल लगने पर दूरी या विस्थापन बढ़ता जाएगा, तो इसलिए आई एफ कांस्टेंट मान लेंगे और एफ सिर्फ जो आगे बढ़ेगा, तो एस को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डी एस बाई डी टी, या इसी को लिख सकते हैं एफ, लेकिन डी एस बाई डी टी बराबर आपने पीछे पढ़ा था पिछले चैप्टर में लीनियर मोशन में कि यही बराबर मिलता है बी की, तो हो गया एफ डॉट बी। डी डब्ल्यू बाई डी टी की बात करें तो यही बराबर होता है किसके, शक्ति की, पी, यानी पी बराबर यहाँ से मिल गया आपको एफ डॉट वी। तो इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल मिल गया कि बल और बल की दिशा में जो वेग है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, प्रयुक्त शक्ति कहलाती है। वहाँ से और भी उदाहरण देख लेते हैं इसी स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। एक और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, 10th में ही पढ़ा होगा। किसी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी तथा उस तल के क्षेत्रफल ए के स्केलर प्रोडक्ट की बराबर मिलती है। तो वहां तो जो फार्मूला पढ़ा था आपने ऐसे पढ़ा होगा, फाई इक्वल बी ए कास थीटा, या फाई बी बराबर, इसको भी आप लिख सकते हैं ऐसे बी डॉट ए के रूप में, इसके रूप में बी डॉट ए के रूप में। आगे एक फार्मूला पढ़ेंगे आप, धारा, ठीक, और धारा घनत्व में संबंध जब पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे जे डॉट ए। यहाँ भी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और ए उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिससे बद्ध आप चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करते हैं। यहाँ देखें तो वाई धारा है, जे क्या है, धारा घनत्व है, और ए क्या है, पृष्ठ, जिस पृष्ठ पर आपने धारा घनत्व ज्ञात किया उसका क्षेत्रफल। तो इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट का उपयोग किया जा सकता है विभिन्न फार्मूलों में। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे स्केलर गुणनफल के गुण, स्केलर गुणनफल के गुण देखेंगे, लेकिन वो अगले दिन नेक्स्ट वीडियो।